नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी संदीप और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल एक्यूरेट स्टडी पे। 14 सितंबर 2018 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलें। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हमारी विदेश मंत्री किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गई हैं? तो यह गई हैं रूस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर। और हमारी विदेश मंत्री का नाम है सुषमा स्वराज। और रूस की बात आई है तो रूस की कैपिटल का नाम है मॉस्को और रूस के प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन, जो लगातार 4 बार प्रेसिडेंट चुने गए हैं। और रूस के प्राइम मिनिस्टर का नाम है दिमित्री मेदवेदेव। और कई बार रूस की संसद के बारे में पूछ लिया जाता है तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है रूस से, वो है दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कहाँ पर है? तो यह है रूस में और इसका नाम है बरखोयास्त। और हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बात आई है तो सुषमा स्वराज ट्विटर पर सबसे अधिक फॉलो की जाने वाली लेडीज़ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में स्वच्छता की सेवा मूवमेंट की शुरुआत की घोषणा किसने की है? तो यह घोषणा की है नरेंद्र मोदी ने। बीजेपी सरकार ने भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छता मिशन की शुरुआत की थी, जिसको अभी हाल ही में 2 अक्टूबर 2018 में 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे और इसके उपलक्ष्य में ही इस मूवमेंट की शुरुआत की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष कुपोषण सबसे अधिक रहा है? तो यह कुपोषण रहा है 2017 में सबसे अधिक रहा है। अब यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की बात आई है तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और इसके प्रेजेंट टाइम के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने कब तक रेलवे का 100% विद्युतीकरण करने की मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी है 2021 से 2022 तक विद्युतीकरण करने की मंजूरी दी है। तो यहाँ पर रेलवे की बात आई है तो रेलवे के जो वर्तमान रेल मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का नाम है अश्विनी लोहानी। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? वो थे जॉन मथाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में सैमसंग ने दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल अनुभव केंद्र कहाँ पर खोला है? तो यह खोला है बेंगलुरु में। और इस मोबाइल अनुभव केंद्र में क्या होगा, इसमें सैमसंग के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको प्रदर्शित किया जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है सैमसंग ने जो दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री खोली थी, कहाँ पे खोली थी? वो खोली थी ग्रेटर नोएडा में। और बेंगलुरु से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बेंगलुरु इंडिया का पहला सिटी है जिसने अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया है। और यह लोगो 2 लैंग्वेज में है, इंग्लिश और कन्नड़ भाषाओं में। जो सैमसंग की बात है तो सैमसंग का जो हेडक्वार्टर है वो है सियोल में, जो कि दक्षिण कोरिया में पड़ता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विजय शंकर व्यास का संबंध किससे है? तो विजय शंकर व्यास का संबंध एक कृषि अर्थशास्त्री से है जिनका हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे UNIATF पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो यह पुरस्कार के लिए चुना गया है मनोज झलानी को। UNIATF इसकी फुल फॉर्म क्या है? UNIATF की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है सरदारा सिंह ने, जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं हॉकी टीम के। इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है और यह हरियाणा के सिरसा ज़िले से संबंधित हैं। यहाँ पे हॉकी की बात आई है तो हॉकी के जो हमारे कोच हैं वो हैं हरिंदर सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में शूटिंग विश्व चैम्पियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो शूटिंग विश्व चैम्पियनशिप में भारत ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जनजातीय सर्किट विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो यह उद्घाटन किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। और जब भी छत्तीसगढ़ की बात आती है तो आपको एक सीक्वेंस याद करनी है। वो सीक्वेंस है, छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना था
और 27वां राज्य, 28वां राज्य और 29वां राज्य भी आपको याद रखने हैं। तो 27वां राज्य बना था हमारा उत्तराखंड, और 28वां राज्य बना था हमारा झारखंड, और 29वां राज्य बना था तेलंगाना। और तेलंगाना कब नया राज्य बना था? तो यह बना था 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर। और छत्तीसगढ़ की बात आई है तो छत्तीसगढ़ के जो कैपिटल है वो है रायपुर, और छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम है डॉक्टर रमन सिंह। और हाल ही में छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर थे उनका निधन हो गया था, उनका नाम था बलराम जी दास टंडन, और उनकी जगह पे आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खिड़की मस्जिद के परिसर में कितने तांबे के सिक्कों का संग्रह मिला है? तो यह संग्रह मिला है 254 तांबे के सिक्कों का संग्रह मिला है। कहाँ पे मिला है ये? खिड़की मस्जिद के परिसर में। और यहाँ पे 2003 में भी पहले सफाई और संरक्षण के दौरान 63 तांबे के सिक्के मिले थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नासा 15 सितंबर 2018 को अपना कौन सा उपग्रह लॉन्च करेगा? तो यह लॉन्च करेगा ICE सैटेलाइट 2 नामक उपग्रह को। और इस उपग्रह का मेन मकसद क्या है? यह उपग्रह पृथ्वी के जितने भी पिघलते हुए ध्रुव हैं और विलुप्त होते हुए हिमसागर उनको ट्रैक करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में 30वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कारों का वितरण किसने किया है? तो यह वितरण किया है अर्जुन राम मेघवाल, और ये हमारे वर्तमान संसदीय मामलों के राज्य मंत्री हैं। जो राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता है ये बच्चों में संसद की कार्यवाही का ज्ञान करवाने के लिए एक प्रतियोगिता है, और इसमें जो इस प्रतियोगिता में जो केंद्रीय विद्यालय मनोरी इलाहाबाद है उसने फर्स्ट प्राइज़ जीता है। और आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।